तो श्री जयदेव जो हैं ये क्षमा के भी आचार्य हैं। जयदेव महाप्रभु के एक भक्त थे। उन्होंने जयदेव महाप्रभु को अपने यहाँ पर भोजन पर बुलाया। जयदेव महाप्रभु भोजन पर पहुंचे। भोजन के बाद ब्राह्मण थे तो उनको दक्षिणा दी और दक्षिणे में सोने की मोहर दी। सोने की मोहर देकर के जयदेव जी वहां से प्रस्थान करने लगे। तो अपने घोड़े पर बैठ करके जैसे ही निकलने लगे तो बीच मार्ग में कहीं ठग मिल गए। रात्रि का समय, उन ठगों ने जयदेव जी को रोक लिया। जयदेव उनकी ख्याति बहुत थी, सब जानते थे, लेकिन उनको देखा बहुत कम लोगों ने था। वो सब जगह अपनी ख्याति का प्रदर्शन नहीं करते थे, सबको सहज बताते नहीं थे कि मैं कौन हूं। ठगों ने रोक लिया। ठगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोले आगे जा रहे हैं। आपको कहाँ चलना है? ठगों ने कहा जहां तुम जाओगे वहीं हम चलेंगे। जयदेव महाप्रभु समझ गए कि ये ठग हैं। उन्होंने कहा कोई बात बढ़े उससे पहले मैं पहले ही प्रस्तुत कर दूं। उन्होंने अपनी जेब से सोने की मोहरें निकाली और उन ठगों के सामने रख दी। बोले आपको जितनी चाहिए आप ले जाओ। बोले ये इतनी जल्दी कैसे मान गया? तब एक ने कहा, बोले कि ये ना अभी हमको सोने की मोहर देकर के हमसे बच के निकल जाएगा, आगे शहर में जाके हमारी शिकायत करके हमको पकड़वा देगा। क्या करें? बोले सोने की मोहर रख लो और इसके हाथ पैर काट दो। और उन ठगों ने महाकवि कविराज श्री जयदेव जी को घोड़े से उतारा, सोने की मोहरें अपने पास रख लीं, उनकी दोनों भुजाएं और दोनों पैर काट दिए और काट करके उनका जो बचा हुआ शरीर था उसको कुएं में फेंक दिया। जयदेव कष्ट में आ गए, लेकिन वहां कुएं में पड़े पड़े भी गीत गोविंद का पाठ करने लगे। ठग वहां से भाग गए थे। इतने में ही उस नगर के राजा वहां से आने लगे। राजा ने देखा ये ध्वनि कहां से सुनाई दे रही है, कोई गीत गोविंद का पाठ कर रहा है। राजा भी गीत गोविंद का अति प्रेमी था। उसने जैसे ही देखा तो कोई नीचे पड़ा है, उसने तुरंत सैनिकों से निकलवाया तो दोनों भुजाएं कटी हुई, पैर कटे हुए। उसने पूछा महाराज आप कौन हैं? तो जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया और कहा आपके हाथ पैर कट गए? बोले कि श्री जगन्नाथ भगवान के भी हाथ अदृश्य हैं ना, इसलिए उन्होंने अपने भक्त के हाथ भी अदृश्य कर दिए। राजन तुम चिंता मत करो, मुझे इसमें भी प्रसन्नता है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। राजा ने कहा इतना त्यागी व्यक्ति, इसको तो मैं अपने पास रखूंगा। अपने भवन में ले गए, राजमहल में ले गए, वैद्यों से चिकित्सा करवाई और कटे हुए हाथ पैरों के घाव भर दिए। राजा का नियम था कि उसके यहां रोज संत आते थे और संतों को मुंह मांगा वरदान दिया करता था। एक दिन वे चारों ठग संतों का रूप धारण करके राजा के यहां पहुंचे और जैसे ही राजा के भवन में प्रवेश किया तो राज सिंहासन के बगल में सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु बैठते थे। जैसे ही उन चारों संतों ने प्रवेश किया और जयदेव महाप्रभु को देखा और आप, अरे ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे, ये बच गया, इसने हमको देख लिया, अरे अब ये राजा से हमको मरवाएगा। जयदेव समझ गए कि ये लोग भयभीत हो रहे हैं। तुरंत उन्होंने राजा से कहा, अरे राजन देखो आज कितने सौभाग्य हमारे। क्यों? बोले आज मेरे बड़े गुरु भाई आए हैं चारों, अरे इनका स्वागत करो, सत्कार करो। राजा को जैसे ही पता चला हमारे स्वामी जी के गुरु भाई, उसने तो महाराज सत्कार की झड़ी लगा दी, माला पहना रहे हैं, पैर प्रक्षालन कर रहे हैं, खूब आनंद से उनको भोजन पवा रहे हैं। उन चारों के हृदय में धुक धुक हो रही है, ये कभी भी मरवा सकता है हमको। लेकिन जयदेव महाप्रभु ने खूब सत्कार करवाया और अंत में राजा से कहा इतना धन दो इनको कि कहीं और मांगने की इनकी कभी प्रवृत्ति ना हो। राजा ने इतना धन दिया कि चारों उठा नहीं पा रहे थे। तब जयदेव महाप्रभु ने कहा अपने सेवकों को भेजो, इनके घर तक इनका सामान रख करके आएंगे। क्षमा, नहीं किया क्रोध।
लेकिन प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। चारों जाने लगे। तब सैनिकों ने पूछा, महाराज आप क्षमा करना, लेकिन हमारे राज्य में इतने संत आए, किसी का ऐसा सत्कार नहीं हुआ। हमारे स्वामी जी जिनके हाथ पैर कटे हैं, आपसे बड़ा प्रेम है उनका। आप लोग पूर्व में कहीं साथ में रहते थे, कोई कथा हो पूर्व की तो हमें बताओ। चारों ने फिर से झूठ बोला है। बोले अरे क्या बताएं, हम चारों और तुम्हारे वो स्वामी जी, हम एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। तुम्हारे उन स्वामी जी ने उन राजा के यहाँ बहुत बड़े मूल्य की चोरी की थी। राजा ने हम चारों को आदेश किया था कि इसके हाथ, इसका सर धड़ से अलग कर दो जंगल में ले जा करके, लेकिन इसने हमसे बहुत प्रार्थना की, हमारे चरणों में सिर रगड़ने लगा और कहने लगा मुझे जान से मत मारो, तो हमने केवल हाथ पैर काटे, इसका सर नहीं काटा। इतना भयावह झूठ बोलने लगे, इतना भयंकर झूठ बोलने लगे, प्रकृति क्षमा करेगी? जमीन फट गई वहीं पर और चारों के चारों उस जमीन में समा गए। सैनिकों ने बात जाकर के राजा को बताई। राजा ने जाकर के उन स्वामी जी से कहा, महाराज ये सब क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बताइए। तब उन्होंने पूरी बात बताई और कहा, राजन मैं कोई स्वामी जी नहीं हूं। कौन है? बोले कविराज श्री जयदेव। जयदेव का नाम सुनते ही राजा का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। बोले आप जयदेव महाप्रभु हैं? बोले हाँ। और उन्होंने पूरी बात बताई, इस प्रकार इन्होंने मेरे हाथ पैर काट दिया, आदि आदि पूरा संदर्भ बताया। राजा ने अंत में एक ही बात पूछी, आपने क्रोध क्यों नहीं किया? आपने उनको दंड क्यों नहीं दिलवाया? बोले मैं दंड देता, मैं क्रोध करता, अपनी बुद्धि को विकृत करता, इसलिए कभी भी किसी पर कोई तुम्हारे साथ अनहित करे उसको प्रकृति के हवाले छोड़ो, प्रकृति दंड देगी। राजन क्रोध करके अपनी मति को धूमिल मत करो, दूषित मत करो। इस प्रकार जयदेव महाप्रभु ने इतने बड़े अत्याचारियों पर भी क्षमा के भाव रखे।